अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहायत ही जायकेदार एनर्जी से भरपूर समर स्पेशल ड्रिंक बनाने की रेसिपी। बाज़ार से केमिकल वाले शरबत लेने के बजाय आप घर पर साफ़ सुथरे तरीके से और कम बजट में इसको बनाकर तैयार करें। आप इसको बनाकर महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। तो चलिए मज़ेदार सा ठंडा ठार एनर्जी से भरपूर जायकेदार समर स्पेशल ड्रिंक बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कच्चे आम। सबसे पहले इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आप इसकी जो ऊपर वाली कैप है उसको छुरी से अलहदा कर लेंगे। इसी तरह से काट लेने के बाद अब इसको हम डाल देंगे पानी में। आप इसको प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं। तो कढ़ाई में डालकर इसको हम इतना पकाएंगे कि इसका पानी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 15 से 18 मिनट लगे हैं। यहाँ पर पानी इसमें थोड़ा बहुत है नीचे और हमारे कच्चे आम बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम छिलकों को ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी नरम सा गूदा लगा हुआ है। इसको हम चम्मच से इस तरीके से अच्छे से नीट कर लेंगे तमाम छिलकों को। इसके बाद जो इसकी गुठली है इसके ऊपर भी काफ़ी नरम सा गूदा है, तो इसको भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर तमाम गुठली और छिलकों को हम अलहदा कर लेंगे और जो इसका नरम सा गूदा है उसको हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से मज़ेदार सा ये ड्रिंक बनाएं। ये बहुत ही खट्टा मीठा सा शरबत बनता है। इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। यहाँ पर तमाम मैंने गूदा अलहदा कर लिया है, छिलका और जो गुठली थी इसको मैं ज़ाया कर दूँगी। तो इसके बाद इसको हम डाल देंगे ग्राइंडर जग में। डालने के बाद इसके अंदर कुछ फ्लेवर शामिल करेंगे। यहाँ पर 4 छोटे टुकड़े हैं अदरक के, 2 हैं हरी मिर्चें। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आधी चम्मच सौंफ का पाउडर। इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे काला नमक और 1.5 चम्मच इसमें जायके के हिसाब से डाल देंगे नमक। ये डालकर अब इसको हमने हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। अब एक कढ़ाई में डाल देंगे चीनी। ये तकरीबन 1 पाव चीनी है। जितनी चीनी है उसका आधा कप हमने डाल देना है पानी और इसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पर पानी थोड़ा सा डालने की वजह से हमारा शीरा काफ़ी जल्दी से तैयार हो गया है। ज़्यादा पानी डालने से ये होगा कि हम इसको पकाते रहेंगे और शीरा काफ़ी देर में बनेगा। तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है तो आपका ज़बरदस्त सा शीरा फ़ौरन से तैयार हो जाएगा। अब नीचे से चूल्हा हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और एक छलनी में जो हमने ग्राइंडर जग में मिक्सचर तैयार किया था वो इसके अंदर थोड़ा सा डालकर इसको इस तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा मसाले हैं वो छलनी में आ जाए और स्मूथ सा मिक्सचर हम शीरे में डाल दें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आम के अंदर बाल होते हैं जो कि हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर देखें बाकी का जो आधा मिक्सचर था वो भी इसके अंदर डालकर इसको हम छान लेंगे। इस तरीके से आप छलनी में देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा इसमें मसाले वगैरह थे वो निकल गए हैं। इसको हम ज़ाया कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तेज़ आंच पर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। ये तकरीबन तैयार है, बस इसको हमने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसको अच्छे से पकाएंगे इतना कि इसमें 4 से 5 अच्छे से बॉयल आ जाए। तो हमारा ये ज़बरदस्त सा अच्छे से गाढ़ा हो गया है शरबत। अब अच्छे से इसमें बॉयल भी आ गए हैं तो अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद देखें इसकी फ़ाइनल लुक पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी मज़ीद ये ठंडा होने के बाद ठीक हो जाएगा। और इसको हम किसी भी बोतल में डाल लेंगे या फिर जार में। आप इसको अगर बाहर रखेंगे तो 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आप इसको 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। ग्लासेस में लगा लेंगे, ऊपर लेमन। अब लाल मिर्च और नमक को मिक्स करके रख लिया था, किनारे पर लगा देंगे। आइस क्यूब डालने के बाद पुदीने के पत्ते डाल देंगे और ये शरबत जो बनाया था उसको मैंने बोतल में डाल दिया है। ये थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, इसके अंदर पानी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त बना था, बहुत ही डिफरेंट खट्टा मीठा सा। तो आप इसको बनाएंगे तो इसका फ्लेवर आप हमेशा याद रखेंगे और इसको बार बार बनाएंगे। तो मेरे कहने पर ये शरबत ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।